बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि आप बोर्ड पे बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, समझ नहीं आता, उससे बच्चे नोट्स नहीं बना पाते। आज ही मुझे कह रहे थे, मैंने कहा उन लोगों को जिन लोग, जब मैं यहां से पढ़ा रहा हूं तो आप यहीं से समझिए, आप इधर उधर दिमाग मत लगाइए, आएगा समझ में। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर, अभी भी सम है, ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। लर्न नहीं करना है। 0, 1, Let's get started. अब एक उससे भी बड़ी बात है, वो बड़ी बात ये है कि हम कब ट्रायंगल रूल लगाएं, कब पैरेललोग्राम रूल लगाएं, हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे? अगर हमको यही पता हो कि हमको कहाँ जाना है या किस रास्ते से जाना है, तब तो फिर उसके लिए मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं कि हमको क्या करना चाहिए। हमको ये करना चाहिए कि जो ये पैरेललोग्राम रूल वाला मेथड था, इस मेथड को हम लोग थोड़ा सा एलिबरेट कर रहे हैं। कैसे एलिबरेट कर रहे हैं? मान लीजिए ये एक वेक्टर था और ये दूसरा वेक्टर था। बहुत ध्यान से देखिए, ये दो कोई भी वेक्टर हम लोगों ने ले लिए। यहाँ पर एक वेक्टर ऐसा लिया, एक वेक्टर ऐसा लिया। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम कैसे बनाना होता था कि ये वाली साइड के पैरेलल यहां से एक पैरेलल लाइन बनाई ऐसे करके, और दूसरी पैरेलल लाइन बनाई हम लोगों ने इसके पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन। इन दोनों लाइन से हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम का डायगोनल बना लिया। दिस डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉमन टेल विल रिप्रेजेंट दी सम वेक्टर। बहुत ध्यान से देखिए, ये सम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डायगोनल सम वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आ गया सम वेक्टर। इस सम वेक्टर का हम कुछ नाम रख देते हैं कि ये मान लिया आर है, एंड आर इज व्हाट? आर इज ए प्लस बी। ये गिवन सिचुएशन थी। अब इस सिचुएशन में वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग इस ज्योमेट्री को यहाँ पर थोड़ा सा और एलिब्रेट करें कि ये ए ओ है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, स्मॉल बी वेक्टर का हेड यहाँ पर है, सम ये आर यहाँ पर है। अब हमको क्या करना होता है कि हमको थोड़े से एडजस्टमेंट करने हैं। एडजस्टमेंट क्या करना है? एडजस्टमेंट ये करना है कि जो सम वेक्टर है, वेक्टर आर है, उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया, और इस वेक्टर ओ ए को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री है। आई होप यू विल कोऑपरेट एंड अंडरस्टैंड कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। हम लोगों ने बनाया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, दिस लेंथ इज ऑल्सो थीटा। थोड़ी सी ज्योमेट्री है, थोड़ी सी अगर आप इसको कोऑपरेट करेंगे तो द लेंथ ओ ए इज रिप्रेजेंटिंग द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, which is commonly written as A. The length of vector B is represented by OB. This is vector B and this is B. The length OR is actually modulus of vector R, which is nothing but R. What we need to do कि हमको इन दो चीजें गिवन है। मैं यहां पर अलग से लिख दे रहा हूं कि when we say कि वेक्टर A and वेक्टर B are given, बहुत ध्यान से देखिए, तो एक्चुअली हम लोगों को क्या गिवन है? एक्चुअली वी आर गिवन विद मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वी आर गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ A। बहुत ध्यान से देखिए, the magnitude of vector A, that is A, the magnitude of vector B, that is B itself,
and the angle between A and B, that is theta. तो हमको तीन चीजें गिवन है, एक ये A पता है, एक ये B पता है और एक थीटा पता है। इन तीनों से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द सम वेक्टर निकालेंगे। ध्यान से समझिए, जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस यहाँ पर किए हैं वो ये किए हैं कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हमको एक ट्राइंगल मिल गया, जिस ट्राइंगल का नाम है, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल RAN। दिख रहा है N? वेरी गुड, बिना बनाए ही आपको ट्राइंगल दिखने लगता है, इससे सुंदर बात कुछ नहीं हो सकती। अब क्या है, इस ट्राइंगल RAN में हमने क्या करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोगों को इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा डिफाइन करना है। बहुत ध्यान से देखिए, साइन थीटा की वैल्यू ट्राइंगल में क्या आने जा रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज RN ओवर AR। हम लोग यहाँ से RN को लिख सकते हैं AR टाइम्स साइन ऑफ थीटा। ठीक बात है, ध्यान से देखिए, जो AR है वही OB है, हम लोग AR को OB से रिप्लेस कर दे रहे हैं और ये आ गया OB साइन थीटा, और जो OB है दैट इज गिवन एज B, तो ये लेंथ RN हमारे पास आ गई एज B साइन थीटा। दिस वाज आवर ऑब्जेक्टिव। सेम ट्राइंगल में हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज अगेन AR और AR की वैल्यू इक्वल टू OB थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से कॉस थीटा को AN अपॉन B लिख दिया, क्योंकि AR OB था और OB B है, तो यहाँ से हमारे पास AN की वैल्यू आ गई B कॉस थीटा। क्यों हम लोगों ने ये दो वैल्यूज़ निकाली, हम लोगों ने इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ निकाली क्योंकि पाइथागोरस अभी जिंदा है। पाइथागोरस कह रहे हैं कि लेट्स टेक अ ट्राइंगल RON, ठीक है, द बिगेस्ट ट्राइंगल ओवर हियर, ये वाला ट्राइंगल, रिमेंबर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी आर डेयर टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस सेज कि OR स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर। क्यों किया, हमको कैसे पता, हमको पाइथागोरस की याद कैसे आई, क्योंकि हम लोगों को निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ द सम वेक्टर। मैं कहीं बीच में ये बात लिख दे रहा हूं कि द लेंथ OR इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर, वेरी गुड। OR इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर, जिसको हम लोग वेक्टर R को केवल R कह रहे थे। इस वाले में ये लिखा R स्क्वायर ON, ये लेंथ थी ON विच इज OA प्लस AN, OA इज स्मॉल a एंड AN इज B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा, ON की जगह ब्रैकेट में A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा, RN is written this B sin theta, that is whole square, R square will be A square, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, B square cos square theta plus 2AB cos theta, this is 2AB cos theta plus B square sin square theta, ठीक है। The R square is coming as B square cos square theta, B square sin square theta, B square कॉमन ले लेंगे, cos square theta plus sin square theta is 1, so this term is coming as 1. R square is A square plus B square plus 2AB cos theta. This wonderful and useful, every wonderful is not always useful. तो ये जो इक्वेशन आ रहा है, दिस इज वंडरफुल एज वेल एज यूजफुल। हम कहाँ से चले थे, हम यहाँ से चले थे, ध्यान से देखिए। और अभी हम लोग इसमें एक इक्वेशन और डिराइव करेंगे। जब हमको ये कहा गया कि एक चीज ऐसी है, बहुत ध्यान से देखिए, ये वेक्टर R है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, क्या हुआ जी, हुआ ये कि इस नोटेशन का मतलब क्या है। अभी केवल इतनी बात समझनी है कि इस नोटेशन का मतलब क्या है। इस नोटेशन का मतलब ये है
कि वेक्टर आर वेक्टर ए और बी का सम है। इसका मतलब यह है कि वेक्टर आर इज सम वेक्टर, बहुत ध्यान से देखिए, सम वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी। हम लोगों को इस नोटेशन में ये नहीं पता होता है कि ए और बी वेक्टर कहाँ है। ए और बी वेक्टर कहाँ है का मतलब क्या, कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मैंने आपको बताया, तो ये एंगल 0 से ये पैरेलल की सिचुएशन है। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, and the two vectors will become anti-parallel. What is going to happen here, that if R is some vector of two given vectors A and B, तो हमको इस नोटेशन में A और B के बीच का एंगल नहीं पता, पर हमको एक बात पक्का पता है, क्या, कि दो वेक्टर्स मिलके एक प्लेन बनाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वर्टिकल प्लेन है। बीइंग ऑन द सेम प्लेन एंगल चेंज हो गया, एंगल 60 डिग्री आ गया। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो इन दोनों वेक्टर्स का सम है वो इसी प्लेन पर होगा। इसका मतलब कि दो वेक्टर्स थे ए और बी, दोनों ने यूनिक प्लेन बनाया, सम वेक्टर इसी प्लेन पर है। तो सबसे पहली बात हमको सम वेक्टर के बारे में क्या पता है, हमको ये पता है दैट वेक्टर आर इज ऑन दी प्लेन फॉर्म्ड, ऑन दी प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सिंपल बात, ए और बी ने जो प्लेन बनाया आर वेक्टर उसी प्लेन पर है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको इसमें यह नहीं पता है कि ये वेक्टर आर कहां है, इसका रिलेटिव ओरिएंटेशन नहीं पता, क्योंकि वेक्टर अगर हमको पता है तो हम इस वाले फॉर्मूले से, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का ओवरऑल काम ही यही है कि हमको जब दो चीजें पता है, इसका मतलब हमको ए पता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं नोन वैल्यूज। नोन वैल्यूज का मतलब नोन वैल्यूज आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड थीटा। जब ये तीन चीजें हमको पता होती हैं तो हम क्या पता लगा लेते हैं, हम ये पता लगा लेते हैं कि इन जो मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर है वो क्या होगा, वो इस फॉर्मूला से निकाल लिया। अब जो एक्चुअली सम वेक्टर है वो कहां है, तो हम यहां पर बोलते हैं कि लेट्स से दैट वेक्टर आर is making an angle alpha. Vector R is making an angle alpha with vector A. ये हम लोगों ने assume किया। अभी हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे निकाला जाएगा। तो हम लोगों ने ये वाले एंगल को अल्फा मान लिया। जब हमने ये वाले एंगल को अल्फा मान लिया तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan अल्फा क्या है, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन सी कि पाइथागोरस अभी जिंदा है, तो इस केस में हम लोग ये बोलते हैं कि द tan अल्फा इज गोइंग टू बी Rn ओवर ON। तो Rn की वैल्यू क्या है, Rn की वैल्यू है b sin थीटा, और ON की वैल्यू क्या है, a प्लस b cos थीटा। ये फॉर्मूला फिर से एक क्रांति है, बहुत ध्यान से देखिए। जो सेट ऑफ इक्वेशन है उसको ध्यान से समझिए कि अगर हमको कहीं ये नोटेशन गिवन है, बहुत ध्यान से देखिए, कि अगर एक चीज है वेक्टर आर और एक चीज है वेक्टर ए और बी, तो इसका मतलब क्या है, इस नोटेशन का मतलब है कि ए और बी का सम निकालना है। सम वेक्टर का नाम हम लोगों ने आर रख दिया है। और ऐसी सिचुएशन में जब हमको ए बी और थीटा पता है, क्या पता है, ए बी और थीटा पता है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये निकाल लेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या हुआ कि अब ये पूरा सेट है। मैं आपको क्या एडवाइस कर रहा हूं, मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूं कि जब भी कभी दो वेक्टर्स का सम निकालना हो तो आप ये पूरा नोटेशन, जैसे ही आप ये देखें, जैसे ही वो सिचुएशन आए कि हमको दो वेक्टर्स का सम निकालना है, हम तुरंत इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे एनीवेयर इन द फिजिक्स। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, फोर्स के डेरिवेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है,
और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि जहां इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस वेयर यू आर डीलिंग विद फिजिक्स और द फिजिकल क्वांटिटीज, वहां पर आपको ये बात का ध्यान रखना होता है। इसके बाद एक जबरदस्त आइडेंटिटी यहां पर आती है, इसको जरा सा देखिए और समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमको एक ऐसी सिचुएशन गिवन होगी, इसी से रिलेटेड चीज है। ऐसा लिखा होता है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी एंड लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखिए। इसका ये मतलब है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चीज है, इस चीज को हम लोग a प्लस बी, अगर ये मॉड यहीं लगा रहे तो हम a प्लस बी की जगह r लिख सकते हैं, और ये साइन अगर हम लोग मेंटेन रखें तो ये एक्चुअली ऐसा लिखा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इनइक्वालिटीज के साइन अगर हम लोग मेंटेन रखें तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, तो वो ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर इज मैक्सिमम 15 एंड मिनिमम 5। ये बात हम लोग को देखनी है और समझनी है कि जब थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर ये सिचुएशन है 0 डिग्री, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है 0 डिग्री, और फिर ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और अल्टीमेटली ये हो गया 120, 150, 180, और जब ये दोबारा ये वेक्टर यहां पर ऐसे घूमा तो फिर से ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। इसका मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 30, 45, 60, 90, 90, फिर 120, 150, 180, और फिर से 120, और फिर ये 90 इस सिचुएशन में आएगा तो ये फिर से 90 हो गया, और ये फिर वापस 0 जाने लगा। ध्यान से समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब हमको ये पता चला कि वेक्टर r इज a प्लस बी, और हमने तुरंत ये मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर यहां से निकाला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगाया। अब दो सिचुएशन क्या है, हम लोग केवल मैक्सिमम और मिनिमम की सिचुएशन अभी देख रहे हैं। थीटा की वैल्यू प्रैक्टिकली कुछ भी होगी। जब आप रियल सिचुएशन में आएंगे, जब आप रियल ग्राउंड पर आएंगे, जब आप एक्चुअली फोर्स के साथ डील करेंगे, तो दो फोर्स के बीच का एंगल 37 भी होगा, 25 भी होगा, 90 भी होगा। अभी हम लोग केवल ये कह रहे हैं कि सपोज वी हैव अ सिचुएशन व्हेन थीटा इज 0। थीटा 0 का मतलब क्या कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर, इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी, दूसरी सिचुएशन होगी ये यहां पर कि जिसमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आएगी, और इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल। बहुत ध्यान से देखिए, दीज टू वेक्टर्स वी आर सेइंग एज एंटी पैरेलल। क्या चीज है एंटी पैरेलल और क्या चीज है पैरेलल? पैरेलल की सिचुएशन में अगर हम लोग r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इट विल गो लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। एंटी पैरेलल की सिचुएशन में अगर हम लोग r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इट विल गो लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 2ab cos 180। cos 0 आज भी 1 है, cos 180 आज भी -1 है। तो अगर हम यहां पर -1 रख देते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये -1, और यहां पर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 1, तो r क्या आ गया, r स्क्वायर की वैल्यू आ गई a प्लस बी होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, और यहां पर r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो r स्क्वायर इज कमिंग एज a माइनस b। Sometimes it looks like very simple mathematics, but they will give you very interesting results and very interesting identities। अगर आप ये identities ठीक से समझ जाते हैं तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से डील करते वक्त आपको एक लंबे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हेन यू आर श्योर कि ये इतना है, ये इतना है, थीटा इतना है, तो सम इतना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सम की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। इस सिचुएशन में जो नोटेशन यहां से आ गया, जो
जो आर की वैल्यू आ गई वो आ गई ए प्लस बी। इसको देखिए, इस नोटेशन से जो आर की वैल्यू आ गई वो आ गई ए माइनस बी। इसको देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ये लोग ये बात कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में जब दो, ध्यान रखिए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ये नहीं डिसाइड करेगा कि क्या ऑपरेशन है। मैं साफ साफ यहां पर लिख दे रहा हूं कि ऑपरेशन एक चीज है। ऑपरेशन का मतलब व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन इज टू बी डन हियर इन दिस सिचुएशन, वो एक अलग बात है। बट व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स, ये एक अलहदा बात। ये है ऑपरेशन और ये है एंगल, इन दोनों का कोई वास्ता नहीं है, इन दोनों का कोई डिपेंडेंस नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो वो ऐड होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो सब्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन इज अ थिंग, इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उनका यह कहना हुआ कि ये जो a प्लस बी लिखा है, इसका मतलब कि हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में, बहुत ध्यान से देखिए, कि जो मॉड ऑफ r है, जिसको हम लोग r कह रहे हैं, वो मॉड ऑफ a प्लस बी होता है कब, जब थीटा 0 है। और जो मॉड ऑफ r है वो वही a माइनस बी हो जाता है जब थीटा 180 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ये कह रही है कि इस सिचुएशन में थीटा 0 है। इसका मतलब कि अगर मॉड ए की वैल्यू 5 है और मॉड बी की वैल्यू 7 है, तो इस केस में जब थीटा 0 होगा तो मॉड ऑफ आर कह लें या मॉड ऑफ ए प्लस बी कह लें, दिस इज गोइंग टू बी 7। बट हियर इन दिस सिचुएशन व्हेन वी से दैट कि दिस इज 5 एंड दिस इज 7, देन द मॉड ऑफ आर, ये वो सिचुएशन है जब थीटा 180 है। ऑपरेशन वही है, ऑपरेशन क्या है, सम। तो सम में अब जो ये सिचुएशन आई, इस सिचुएशन में मॉडुलस ऑफ आर या मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इस सिचुएशन में 2 आ जाएगा, द डिफरेंस। तो स्टेटमेंट जो आता है वो कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है। स्टेटमेंट ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर, कंफ्यूज मत करिएगा। अगर वो ये कह रहे हैं कि एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, these two vectors are, say that, two forces, two velocity, two linear momentum or two electric fields or two magnetic fields or any such thing. ये दो वेक्टर हैं, A and B are two vectors, और इनका सम क्या है, A प्लस B। इसका नाम हम लोगों ने R रखा है। तो इस पूरी चीज को, A एक वेक्टर है, B दूसरा वेक्टर है और a प्लस बी तीसरा वेक्टर है, उसका नाम हम लोगों ने आर रखा। तो ये लोग यहां पर क्या स्टेटमेंट डिजाइन कर रहे हैं, स्टेटमेंट ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर, बहुत ध्यान से देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ two vectors when they are parallel। और ध्यान से देखिए, the magnitude of some vector, what is this magnitude of some vector, the magnitude of some vector is r and this is called magnitude of some vector। some vector का magnitude, the magnitude of some vector is equal to sum of the magnitudes of two vector, 5 plus 7 12 when they are parallel, and the magnitude of some vector again, बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसीलिए लिख दे रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि आप बोर्ड पे बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, समझ नहीं आता, उससे बच्चे नोट्स नहीं बना पाते। आज ही मुझे कह रहे थे, मैंने कहा उन लोगों को, जिन लोगों, जब मैं यहां से पढ़ा रहा हूं तो आप यहीं से समझिए, आप इधर उधर दिमाग मत लगाइए, आएगा समझ में। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर, अभी भी सम है, ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। लर्न नहीं करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर, इसका मतलब आर का मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड्स। यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, when they are anti-parallel. The word is anti-parallel. Anti-parallel means theta 180. Parallel means theta 0. Anti-parallel means theta 180 डिग्री। शायद यहां पर बोर्ड पे ना दिख रहा हो, बट यहां पर मैंने ये बात एक्सप्लेन करी, थीटा 0 और 180। इसका मतलब फिर से बता रहा हूं, 4 और 7 का सम, maximum value of the sum can be 11, 4 and 7, and minimum value can be 3, 7 minus 4. 7 plus 4 11 कब होगा? जब 7 और 4 दोनों का डायरेक्शन सेम है। 7 plus 4 3 कब होगा? जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज दिस। इसके बाद की जो फर्दर आइडेंटिटीज हैं वो मैथ्स के टर्म में। मैथ्स के टर्म में का मतलब क्या कि हमारा खेल है ये वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस बी। अभी तक हम लोगों ने केवल सम पढ़ा है। वो ये कह रहे हैं कि जहां कहीं भी ये आपको लिखा दिखेगा कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, तो आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों इक्वेशन को इसी गेम का पार्ट मान लेना है। क्या पार्ट है? ये पार्ट है। क्या कह रहे हैं दो इक्वेशन ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन से मैग्नीट्यूड का सम निकाल लेंगे। टू फाइंड सम, oh no, I am again doing the mistake. To find magnitude of some vector, मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर इस इक्वेशन से निकालेंगे। और इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे? इस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे दी रिलेटिव ओरिएंटेशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा अंग्रेजी है तो आप सिंपली ऐसे याद रख लें कि दिस अल्फा इज द एंगल बिटवीन। मैंने यहां पर शो किया था, अल्फा इज द एंगल बिटवीन। यू कैन सी अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। आप ऐसे याद कर लीजिए, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए के रिस्पेक्ट में वेक्टर आर कहां है, ये इससे हम लोग पता लगा लेते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ सिंपल आइडेंटिटीज पर। ध्यान से देखिए, सिंपल तो कहने की बात है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू ए एंड बी, अब दो बातें हम लोग को डिस्कस करनी है। पहली बात यह है कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन होगी कि दो वेक्टर्स का मॉड्यूलस सेम है। क्या सेम है? दो वेक्टर्स का मॉड्यूलस सेम है। अगर दो वेक्टर्स का मॉड्यूलस सेम है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दे से दैट कि इस सिचुएशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है। नहीं, हम ये कह रहे हैं मॉड्यूलस बराबर है। इसका मतलब कि जो दो वेक्टर्स हैं, जो पैरेललोग्राम में दो वेक्टर होते हैं, ये वेक्टर ए होता है, ये वेक्टर बी होता है, तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये दोनों लेंथ बराबर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी लेंथ बराबर है, बस इतनी बात कह रहे हैं। क्या करना है? मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो tan अल्फा है वो है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। आप बात समझ गए? बहुत समझदार है। क्या हम करने जा रहे हैं? हम अल्फा की बात करने जा रहे हैं। अल्फा क्या चीज है? अल्फा है एंगल बिटवीन, नो, वो थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये जो यहां पर गिवन होता था। अभी हम लोग अल्फा की बात करने जा रहे हैं और यहां पर हमको दो टिपिकल आइडेंटिटीज लगानी है। क्या आइडेंटिटी है? वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस इक्वेशन में हम लोगों ने ए की जगह बी लिख दिया। अगर हम ए की जगह बी लिख पा रहे हैं, इसका मतलब कि जिन दो वेक्टर्स का सम निकाला जा रहा है
उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए हम लोगों ने ए की जगह भी बी लिख दिया। नीचे से बी कॉमन ले लेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया साइन थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की दो ब्यूटीफुल आइडेंटिटीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहली साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक ब्यूटीफुल आइडेंटिटी है, सब आप लोग जानते हैं। दूसरी आइडेंटिटी यहां पर ये आ रही है कि साइन 2 थीटा की जगह, ये दूसरी नहीं है, आई एम सॉरी, अगर हम थीटा लिखते हैं तो हम इसको यहां पर डबल एंगल और हाफ एंगल के हिसाब से यहां पर थीटा बाई 2 लिख देंगे। जब यहां 2 थीटा था तो ये थीटा और थीटा थे, जब यहां पर केवल थीटा है तो ये थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। ठीक बात। आइए, कॉस 2 थीटा की एक आइडेंटिटी है जिसको कहते हैं वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको डबल एंगल कहते हैं। डबल एंगल ऑफ साइन, डबल एंगल ऑफ कॉस, डबल एंगल ऑफ टैन, तीनों के लिए आइडेंटिटी होती है। इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसका यहाँ पर हम लोग यूज नहीं है क्योंकि हम लोग एक उद्देश्य परक चीज कर रहे हैं। वी हैव अ सर्टेन टारगेट, वी हैव अ डेफिनेट टारगेट, उस टारगेट को हम लोग प्रूव करने के लिए यहां पर कर रहे हैं कि अब अगर जैसे हम लोगों ने इस आइडेंटिटी से ये डिराइव किया था, वैसे इस आइडेंटिटी से हम लोग कुछ और डिराइव करेंगे। हम लोग cos 2 थीटा की जगह थीटा लिखेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इन दोनों वैल्यूज को साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यूज अगर हम यहां पर रखेंगे तो हम एक बहुत ही सुंदर, मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन इज फिलॉसफी, द लैंग्वेज इज मैथमेटिक्स, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी बिग स्फीयर कॉल्ड फिजिक्स। कि साइन थीटा की वैल्यू यहां से लिख दी हम लोगों ने 2 साइन थीटा बाई 2 कोसाइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया tan थीटा बाई 2, तो ये आ गया tan अल्फा। अब यहां से एक बात ये दिख रही है कि अल्फा इज थीटा बाई 2। व्हाट डू यू से? अल्फा इज थीटा बाई 2। अब अल्फा थीटा बाई 2 का मतलब क्या हुआ? इस आइडेंटिटी को, तीन चीजों को यहां से ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट ये है जो आपको देखना है, दूसरा स्टेटमेंट ये है जो आपको देखना है, और तीसरा स्टेटमेंट ये है जो आपको देखना है। इन तीनों को अगर आप एक साथ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं तो आप एक आइडेंटिटी समझ जाएंगे। इसका मतलब क्या कि फिर से देखिए कि जब दो वेक्टर्स का सम निकालना है, मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी दो वेक्टर्स का सम निकालना है, ये आइडेंटिटी है, जब दो वेक्टर्स का सम निकालना है और उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में अल्फा हमेशा थीटा बाई 2 होगा। ये आइडेंटिटी बनी। इसका मतलब क्या है? ये आइडेंटिटी को, इस चीज को हम शब्दों में कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ध्यान से देखिए। दी सम वेक्टर, बहुत ध्यान से देखिए, दी सम वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, दी, मैं यहां से अंडरलाइन कर रहा हूं, दी सम वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स is always along the angle bisector of two given vectors। ये है कहानी। क्या कहानी है? वो ये कह रहे हैं कि the sum vector of two vectors of equal magnitude, the sum vector of two vectors of equal magnitude is always along the angle bisector, ये is always along the angle bisector of the two given vectors। इसका मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि इस डायग्राम में अगर ये हमारा पैरेललोग्राम रूल है
और पैरेललोग्राम रूल से ये हमारा सम वेक्टर आ गया, मान लीजिए ये R है, ये A है और ये B है, तो उनका ये कहना है कि ये जो एंगल अल्फा है ये थीटा बाई 2 होगा। कब थीटा बाई 2 होगा? जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अल्फा इज थीटा बाई 2। ये एक आइडेंटिटी है, सुंदर आइडेंटिटी है। एक और आइडेंटिटी, वी आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B। ये एक चीज है, बार बार मैं कह रहा हूं, अभी कुछ नहीं पता, ना A का मैग्नीट्यूड पता, ना B का मैग्नीट्यूड पता, ना इनके बीच का एंगल पता, पर हमको ये बात पता है कि अगर हम इससे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो इसका मतलब हमारी नजर मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर पे है, आर पे नजर है, आर निकालते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर हम ऐसा मान लें कि इस सिचुएशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और वही मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। अभी हम लोगों ने एक ऐसी सिचुएशन पढ़ी जिसमें हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये नहीं पढ़ी। हम लोगों ने जो पिछली सिचुएशन पढ़ी उसमें हम लोगों ने ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर किया, जिन दो वेक्टर्स का सम निकाला जा रहा है उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। पर यहां वो कह रहे हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इसका मैग्नीट्यूड 5 हो, इसका मैग्नीट्यूड 5 हो और बी का मैग्नीट्यूड भी 5 हो? क्या ऐसा हो सकता है? हम लोगों ने कहा चेक कर लेते हैं। चेक क्या कर लेते हैं? हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई इस फॉर्मूला में अगर तुम ये कह रहे हो कि तीनों चीजें सेम हैं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा शेप ले लेगा। इस शेप का मतलब क्या है? इस शेप का मतलब है कि जो आर स्क्वायर यहां है वो 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर स्क्वायर इज 2r स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू -½ आ जाएगी, और जब कॉस थीटा की वैल्यू -½ होती है तो थीटा 120 डिग्री आ जाएगा। दो बातें यहां से कंक्लूड हो रही हैं, बहुत ध्यान से समझिए। क्या बात कंक्लूड हो रही है? एक ये बात कंक्लूड हो रही है कि इस नोटेशन में वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी में अगर ऐसा है, दिस इज इफ मॉड a इज इक्वल टू मॉड b एंड इवेंचुअली मैग्नीट्यूड का भी सम वही आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में थीटा 120 डिग्री है। इस आइडेंटिटी को दूसरे शब्दों में कैसे लिखा जाता है? ध्यान से देखिए। दूसरे शब्दों में ऐसे लिखा जाता है कि दिस इज अ रियल टाइम नोटेशन फॉर सम ऑफ टू वेक्टर्स। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ गई, अब वो कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे पास कि मॉड ए मॉड बी के बराबर है एंड थीटा इज 120। यहां पर सिचुएशन गिवन है। अभी मैं आपको इन वर्ड्स भी बताऊंगा कि आप इसको रियल टाइम सिचुएशन में जब आप वेक्टर से डील करेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से डील करेंगे, तब आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये वाली आइडेंटिटी यहां पर वैलिड है। ये कह रहे हैं कि अगर थीटा 120 आ गया, देन इस कंबाइंड इफ के बाद हमने देन यहां पे लगाया, देन मॉडुलस ऑफ आर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द टू वेक्टर्स। बहुत ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी को दो अलग अलग सिचुएशंस में हम लोगों ने डिफाइन किया। वो ये कह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स का सम निकालना है और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों का मतलब कोई एक वेक्टर कोई दूसरा वेक्टर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और उन दोनों का सम जो वेक्टर आया उसका भी मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के बराबर है। जो मैंने यहां पर एग्जांपल दिया आपको कि ये 5 + 5 इज इक्वल टू 5 दिया है, ये सिचुएशन का मतलब है कि 5 + 5 इज इक्वल टू 5। तो ये केवल तभी होगा जब इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये है आइडेंटिटी। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है कि अगर कोई दो वेक्टर आपको गिवन है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं कि उन दोनों का, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री। इसका मतलब कि ये मैंने एक यहां बनाया 10 यूनिट का,
और फिर एक एंगल 120 डिग्री, ये एक अप्रॉक्सीमेशन एंगल 120 डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग 1 से लेकर और 11 तक ये हम लोगों ने एक दूसरा वेक्टर बना दिया। ये मैंने आपको बताया कि ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब इसका पैरेललोग्राम हम लोग बनाएंगे तो इसका पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये है पैरेललोग्राम, इसको अगर आप यहाँ से ऐसे देखें और जब हम इसको पैरेलल रखेंगे, जब हम लोग इसको इस लाइन के पैरेलल रखेंगे, ये लाइन यहाँ पर आ गई और इसके हम लोग यहाँ से पैरेलल रखेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी आएगी। ये आ गया हमारा वेक्टर। ये देखिए ध्यान से क्या होने जा रहा है यहाँ पर ये होने जा रहा है कि अब जो हम इसका सम निकाल रहे हैं, सम क्या निकाल रहे हैं, सम ये आ रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो वेक्टर आ रहा है, दिस वेक्टर इज कॉल्ड सम वेक्टर। ठीक है, हम इसको हटा दे रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा, एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी कि अगर वेक्टर ए, अगर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी है, तो एक आइडेंटिटी यहाँ से ये आ गई थी कि अल्फा थीटा बाई 2 है। इसका मतलब कि सम एंगल बाइसेक्टर पे होगा। और फिर अब यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि थीटा क्या, इस आइडेंटिटी में कह रहे हैं थीटा कुछ भी है। और फिर अगर आपको ये आइडेंटिटी दी जाए कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी एंड थीटा इज 120, अगर आपको ये कह दें कि एंड थीटा इज 120 डिग्री, तो आप इससे दो बातें पता लगा सकते हैं। एक तो ये कि जो a प्लस बी का मॉड्यूलस होगा, जो r का मैग्नीट्यूड होगा, वो भी a और b के बराबर होगा, एक बात। और ये बाइसेक्टर तो हो गई, इसका मतलब ये वाला एंगल तो 60 डिग्री है ही। अगर ये दोनों बराबर हैं और एंगल 120 डिग्री है तो इसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के बराबर ही होगा। ये एक वेक्टर की बहुत ही ज्यादा फेमस आइडेंटिटी है। हमारा जो अगला आर्टिकल है उसका नाम है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस 2 मिनट में ब्रीफ कर दे रहा हूँ। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन है, वो ये कहते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू ए माइनस बी है। मैंने अभी आपको बताया कि हम कभी भी ये नहीं क्लेम कर सकते कि हम इस सिचुएशन में सम ही निकालेंगे या इस सिचुएशन, एंगल नहीं डिसाइड करता। अब यहां पर ये बात फिर से समझिए कि इसके बीच में जो थीटा है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये थीटा यहां पर आप नहीं डिसाइड कर सकते, बट हम लोगों को डिफरेंस निकालना है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिफरेंस वेक्टर। अब क्या करना है, वो ये कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन को हम लोग ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज अ वे आउट। वे आउट का मतलब क्या कि अगर मान लो आपको ये गिवन है कि वेक्टर ए है 5 यूनिट ईस्ट, बहुत ध्यान से देखिए, 5 यूनिट ईस्ट, और वेक्टर बी है 3 यूनिट नॉर्थ, तो आप तुरंत इसके नीचे माइनस बी वेक्टर लिख देंगे और माइनस बी वेक्टर हो जाएगा 3 यूनिट साउथ। अब क्या करना है, अब हमको ये करना है कि हमको एक्चुअली ए और माइनस बी का सम निकालना है। ये देखिए, ये ए है और ये माइनस बी, इन दोनों का सम निकालेंगे। सम निकालने के दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स कौन से हैं, एक ट्रायंगल रूल और एक पैरेललोग्राम रूल। दोनों से ही हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर चेक करेंगे। देखिए,